के शिक्षक दिवस समारोह में उपस्थित आज के इस शिक्षक दिवस समारोह में उपस्थित सभी गुरुजनों को अभिनंदन करता हूं और उससे भी पहले मेरे जीवन में आने वाली प्रथम गुरु अपनी मां की चरणों में वंदन करता हूं। जैसा कि विदित है, सब लोग जानते हैं, ये शिक्षक दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमारे भारतवर्ष के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रहे। बहुत ज्यादा उसके बारे में नहीं बताऊंगा, चंद शब्दों में, बिल्कुल बोर नहीं होंगे आप लोग, चंद शब्दों में अपनी बाणी को विराम दे दूंगा। शिक्षक बनना इतना आसान नहीं जितना लोग सोचते हैं, और कोई भी शिक्षक अपने जीवन में पूर्ण रूप से एक शिक्षक का दायित्व तो पूरा ही नहीं कर पाता। अच्छा, हम लोग क्या सोचते हैं, कभी कभी क्या होता है, हम अपने शिक्षकों के ही बारे में बोलेंगे क्योंकि बच्चे तो बहुत कुछ बोल चुके हैं। तो होता यह है कि हम अपना कार्य बहुत निपुणता से करते हैं, फिर भी कोई अगला कहता है नहीं तुम सही नहीं कर रहे हो, तो हम डिस्टर्ब होते हैं, थोड़ा सा वायलेंट होते हैं। आपकी कॉपी चेक नहीं है, किसी ने कह दिया तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सोचते अरे मैं तो काम कर ही रही हूं, मैं तो काम कर ही रहा हूं, नाराज हो जाते हैं हम लोग जो है। ऐसे तमाम चीजें हैं। और फिर कभी कभी ये भी हमारे मन के अंदर भावना आती है कि पैसा तो इतना ही मिल रहा है, सैलरी मेरी तो इतनी है, तो उतना तो काम कर ही रहा हूं। अच्छा, ये सब नाराज होने की जो बातें हैं उसको कौन भुगतता है? बच्चे। जब हम इरिटेट होते हैं तो इसका असर सीधे हमारे देश के भविष्य पे पड़ता है, जिसे देश का भविष्य कहा जाता है, यानी बच्चे। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि अगर हम खुश होके क्लास में चले जाएं और प्यार से बच्चों को बोल दें कि नहीं आज मैं बहुत खुश हूं, तो बच्चे कितना कंसंट्रेट करते हैं? अच्छा, खुश होके कोई, मेरा मानना है कि अगर आप खुश हैं तो जीवन में कोई गलत कार्य कर ही नहीं सकते। आप सोच के देखिए, किसी से कहिए कि आज मैं बहुत खुश हूं, आपको काट के फेंक दूंगा, ऐसा कभी बोलते हैं आप? कभी नहीं बोलते कि आज मैं बहुत खुश हूं, नहीं तुम्हारी बोटी बोटी कर डालूंगा, ऐसा तो कभी नहीं बोलते हम। तो मेरा मानना है कि जो कुछ भी जीवन में है, पैसा कितना मिलता है, कौन मुझे इरिटेट करता है, कौन नहीं करता है, मेरे बारे में क्या सोचता है, निगेटिव सोचता, पॉजिटिव सोचता है, इन सब को छोड़ करके मुझे एक ही बात सोचनी चाहिए कि यदि हमने अपने जीवन में किसी एक बच्चे का भविष्य संवार दिया तो वो कड़ी जुड़ती चली जाएगी, जैसे कि बल्ब सीरीज में जुड़ते हैं, एक ही बल्ब को ग्लो करते हैं, सारे बल्ब जलने लगते हैं। तो अगर आपने जीवन में एक बच्चे का भविष्य संवार दिया तो पता नहीं कितने बच्चों का भविष्य संवर जाएगा और मेरे देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। और अगर इजाजत दें तो बच्चे टीचर को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किए हैं कविताओं और ये नाटक के माध्यम से, तो मैं दो पंक्तियां कविता के रूप में प्रस्तुत कर दूं बच्चों के ऊपर। 12th क्लास के बच्चे स्पेशली खड़े हुए हैं, तो मैं बच्चे टीचर के बारे में बहुत बोलते हैं, अध्यापकों के बारे में बहुत बोलते हैं, अध्यापिकाओं के बारे में बहुत बोलते हैं। तो क्लास 12 के बच्चे सुन ले, कविता का शीर्षक है मेरी प्यारी क्लास। बच्चों के लिए, स्पेशली शिक्षकों के लिए। तो आइए जनाब, मैं आपको एक कविता सुनाता हूं और मजमा लगाता हूं। तो आइए जनाब, मैं आपको एक कविता सुनाता हूं और मजमा लगाता हूं। कविता सुनने वालों ये मत कहना कि एक शिक्षक होकर मजमा लगा रहा है और पढ़ाने के बजाय यूं ही बहला रहा है। कविता सुनने वालों ये मत कहना कि एक शिक्षक होकर मजमा लगा रहा है और पढ़ाने के बजाय यूं ही बहला रहा है।
दरअसल पापी पेट का सवाल है और मेरे देश का ये हाल है। दरअसल पापी पेट का सवाल है और मेरे देश का ये हाल है कि एक शिक्षक अब मजमा लगाने को मजबूर है, कि एक शिक्षक अब मजमा लगाने को मजबूर है। तो सुनाऊं साहब मंजूर है? अरे बोल तो दो। आप बताइए नीली कोट वाले साहब, आप बताइए नीली कोट वाले साहब, आप बताइए बहन जी जिनकी पीली साड़ी है, आप बताइए बहन जी जिनकी पीली साड़ी है, आप बताइए जनाब आपकी तो इतनी बड़ी दाढ़ी है, आप बताइए जनाब आपकी तो इतनी बड़ी दाढ़ी है। खैर छोड़िए प्रधानाचार्य महोदया, आप ही बताइए, आपके भरोसे तो मेरी गाड़ी है। खैर छोड़िए, वापस मुद्दे पे आता हूं और कविता सुनाता हूं। एक बार क्लास 12 के बच्चे सुने, एक बार क्लास में बड़ी तल्लीनता से पढ़ा रहा था, एक बार क्लास में बड़ी तल्लीनता से पढ़ा रहा था। देखा तो पीछे वाली सीट पर बैठा भोलू किसी की खिल्ली उड़ा रहा था। देखा तो पीछे वाली सीट पे बैठा भोलू किसी की खिल्ली उड़ा रहा था। मैंने पूछा भोलू क्या हो रहा है? तो उसने कहा सर मुझे छोड़िए, उधर देखिए गोलू सो रहा है। जैसे ही मोड़ पे दोबारा आया, पीछे से गोलू बड़ी तेजी से चिल्लाया। जैसे ही मोड़ पे दोबारा आया, पीछे से गोलू बड़ी तेजी से चिल्लाया। मैंने पूछा बेटा अब क्या हो गया? भोलू बोला सर ये सोते समय मच्छर निकल गया। मैंने कहा बेटा अब तो सुधर जाओ, स्कूल आते हो तो कम से कम इंसान बन जाओ। खैर छोड़िए, टॉपिक पर आता हूँ और दोबारा पढ़ाता हूँ। भोलू बोला सर रहने दीजिए, अब क्या पढ़ाएंगे? मैंने कहा क्या मतलब तुम्हारा, क्या पढ़ाएंगे? भोलू बोला सर इसने सही बताया, आधे से ज्यादा अभी ऑफिस बुलाए जाएंगे, आधे से ज्यादा अभी ऑफिस बुलाए जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आज घर जाइए और कल से थोड़ा पढ़ कर आइए। अगले दिन जब मैं क्लास में घुस रहा था, देखा तो भोलू एक बच्चे की कान खींच रहा था। अगले दिन जब मैं क्लास में घुस रहा था तो देखा भोलू एक बच्चे की कान खींच रहा था। मैंने कहा भोलू खड़े हो जा, बता कभी तुमने नमक खाया है? मैंने कहा भोलू खड़ा हो जा, बता तुमने कभी नमक खाया है? सीना तान कर भोलू बोला हाँ सर खाया है। तो हमने कहा बता इसका फार्मूला कहाँ से आया है? तो हमने कहा बता इसका फार्मूला कहाँ से आया है? थोड़ी देर क्लास शांत रही, थोड़ी देर क्लास शांत रही, फिर गोलू बोला सर ये नमक नहीं आज नमकीन खा के आया है। अगले ही पल देखा तो सीट पर एक बच्चा बैठा था मुरझाया। अगले ही पल देखा तो एक सीट पर बच्चा बैठा था मुरझाया। लग रहा था ऐसे कि 3 दिन से कुछ नहीं है खाया। लग रहा था ऐसे कि 3 दिन से कुछ नहीं है खाया। मैंने पूछा तू आज इतना क्यों है मुरझाया? मैंने पूछा तू आज इतना क्यों है मुरझाया? तो उसने कहा सर आज आप लोगों ने कुछ नहीं है पढ़ाया। तो उसने कहा सर आज आप लोगों ने कुछ नहीं है पढ़ाया। मैंने कहा परेशान मत हो बेटा, तू खुद से पढ़ फिर देख एक दिन टॉप कर जाएगा। मैंने कहा बेटा परेशान मत हो, तू खुद से पढ़ एक दिन टॉप कर जाएगा। फिर क्या देखना तू, फिर क्या देखना तू, मैं क्या हर जुबा पे तेरा ही नाम आएगा। लास्ट में मेरे अल्फाजों के बाण यदि किसी को लग गया है, मेरे अल्फाजों के बाण यदि किसी को लग गया है तो गुस्ताफी माफ करना दोस्तों, ये मैंने नहीं बोला, मेरी कलम ही बेहया है। जय हिंद जय हिंद।